हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। एकलव्य का अंगूठा कटने के बाद एकलव्य अपने समाज के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गया। निषाद समाज जंगलों में रहता था और मुख्य रूप से शिकार और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर था। वे तब के समाज में निम्न वर्ग में माने जाते थे और कई बार अन्य राजाओं और क्षत्रियों द्वारा शोषित होते थे। एकलव्य ने निषाद समाज को संगठित किया और उन्हें शस्त्र विद्या सिखाई। उसने अपने लोगों को आत्मनिर्भर बनाया और उसके हक के लिए संघर्ष किया। उनका लक्ष्य था अपने समाज समुदाय को सशक्त बनाना ताकि वे किसी भी प्रकार से अन्याय का सामना कर सकें। निषाद समाज को सशक्त बनाने के अपने प्रयासों के दौरान एकलव्य ने जरासंध का ध्यान आकर्षित किया। जरासंध मगध का एक महान योद्धा और शक्तिशाली राजा था जो श्री कृष्ण का शत्रु था। जरासंध ने एकलव्य की वीरता, संगठन कौशल और धनुर्विद्या में निपुणता को पहचानकर उसे अपने साथ सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। जरासंध के सैन्य दल में सम्मिलित होने के बाद एकलव्य को मगध सेना का एक प्रमुख सेनापति बनाया गया। उसने मगध की ओर से कई युद्ध लड़े और अपनी रणनीति क्षमता तथा युद्ध कौशल से अपनी योग्यता साबित की। जरासंध और श्री कृष्ण के बीच दुश्मनी जग जाहिर थी। जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन श्री कृष्ण ने हर बार उसकी सेना को परास्त कर दिया। इस युद्ध में एकलव्य ने जरासंध का साथ दिया और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। एक कथा के अनुसार एक बार मथुरा पर जरासंध के आक्रमण के दौरान एकलव्य ने यादव सेना को गंभीर नुकसान पहुंचाया। वह इतने कुशल योद्धा थे कि श्री कृष्ण को भी उन्हें रोकने के लिए विशेष रणनीति बनानी पड़ी। श्री कृष्ण जानते थे कि एकलव्य का समर्थन जरासंध को शक्ति को कई गुना बढ़ा सकता है, इसलिए उन्होंने जरासंध से निपटने से पहले एकलव्य को युद्ध के मैदान में चुनौती दी। महाभारत के कुछ संस्करणों में यह उल्लेख है कि एकलव्य को श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान मार गिराया। श्री कृष्ण ने यह समझा कि अगर एकलव्य जीवित रहा तो वह जरासंध के माध्यम से कौरवों की ओर से पांडवों के खिलाफ युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता था। यह घटना दर्शाती है कि एकलव्य ने अपने जीवन के अंतिम समय तक अपने कर्तव्य का पालन किया। वह अपने स्वाभाविक और दर्शनों के लिए लड़ता रहा। एकलव्य की मृत्यु से निषाद समाज को गहरा आघात दिया, लेकिन उसने जो शिक्षा और संगठन दिया था वह उसके लिए एक प्रेरणा बन गई। निषाद समाज ने सबकी स्मृति और संयोजा और उसे अपनाया। उसे अपने नायक के रूप में पूजा। एकलव्य और निष्ठा। एकलव्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में अपने कर्तव्य और आदर्शों को नहीं छोड़ना चाहिए। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।